Calm your mind with chakra-based meditation music. सारेगामा कारवां वेलनेस. कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और इस हफ्ते जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। मतलब फिल्म सिलसिला है जो अपने आप अपने ज़माने की बड़ी मशहूर फिल्म रही, जिसका संगीत बड़ा मकबूल हुआ। उस फिल्म के तमाम गाने आज इस एपिसोड में हम आपको सुनाने वाले हैं। हाँ, और ये सारे गाने जो हैं सारेगामा कारवां, जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से चुने गए हैं। अब देखिए, क्योंकि फिल्म के सारे गाने आ रहे हैं तो कुछ गलतफहमियां जो हैं वो भी दूर होंगी। जैसा कि अमूमन ये माना जाता है कि सारे गाने शायद जावेद अख्तर साहब ने ही लिखे। जी नहीं, कुछ गाने जो हैं वो अलग अलग गीतकारों ने लिखे, कुछ ट्रेडिशनल और तो कुछ पुराने। जैसे कि भाई लड़की है या शोला, ये गाना राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था। हाँ, और इसमें वो गाने भी हैं जो आपको लगता है कि भाई फिल्म के साथ साथ आए और शायद आपके जहन से कहीं गायब हो गए, वो गाने भी रखे हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से कलेक्शन है, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। और कुछ बड़े निराले किस्से फिल्म सिलसिला के बनने के दौरान जो घटे थे वो भी सुनाऊंगा, और कुछ कलाकारों की ज़िंदगी से जुड़े जो हैं वो भी आपके साथ बांटे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले तो ज़रा गानों का लुत्फ़ उठाते हैं और फिर आगे की किस्सा गोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है। फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवा
सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है
या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते हो। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में सिलसिला फिल्म के तमाम गाने जो हैं वो शामिल किए गए हैं।
हाँ, कुछ वो गाने जो बड़े मकबूल हुए, कुछ ऐसे गाने जो फ़िल्म में इस्तेमाल किए गए और कुछ ऐसे भी जो शायद ज़हन से कहीं बाहर की तरफ चले गए होंगे, पर वो गाने भी इस प्लेलिस्ट में शामिल किए गए हैं और शामिल करने ही, क्योंकि पूरी एल्बम सिलसिला जो है वो आपको सुनने को मिल रही है। और कुछ बड़े निराले किस्से मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। देखिए क्या है कि ज़रा चलेंगे उस वक्त में जहाँ ये पता चलता है कि कैसे जावेद अख्तर साहब वो फिल्म सिलसिला के मुख्य गीतकार बन के उभरे। हाँ, ज़्यादातर गाने जावेद साहब ने लिखे, कुछ गाने और गीतकारों के रहे, जैसे कि राजेंद्र कृष्ण साहब रहे, कि निदा फाजली साहब रहे, कि हरवंश राय बच्चन साहब का एक फोक गाना जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो ये हुआ कैसे? देखिए, अमूमन क्या होता था कि बी आर चोपड़ा साहब और उनके छोटे भाई यश चोपड़ा साहब अधिकतर गाने जो हैं वो साहिर लुधियानवी साहब से ही लिखवाते थे। साहिर साहब ही सारे गाने लिखते थे। हाँ, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि यश चोपड़ा साहब जो हैं वो साहिर साहब के अलावा किसी और गीतकार के पास पहुँचे। जी हाँ, और ये वो वक्त था जब साहिर साहब का ज़रा स्वास्थ्य जो था, जो सेहत जो थी वो भी ज़रा नासाज थी और यश जी ढूंढ रहे थे कि कोई और गीतकार आ सके। अच्छा, जावेद अख्तर साहब भी बड़े मुरीद रहे साहिर साहब की, ऐसी बात नहीं है। और ये राज की बात बहुत बाद में पता चली कि लता मंगेशकर जी ने जावेद साहब का नाम सुझाया था यश जी को। किसी महफिल में ऐसे ही जावेद साहब की शायरी सुन ली और वो लता मंगेशकर जी बड़ा मुतासिर हुई उस बात से और उन्होंने यश जी से कहा कि यश जी, ये जावेद साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, ये सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं लिखते, गाने भी बहुत अच्छे लिखते हैं, इनकी शायरी बेमिसाल है। और इस तरह से जावेद अख्तर साहब को जो है पकड़ा गया और कहा गया कि आपको गाने लिखने होंगे। और ये कह रहे मैं गाने नहीं लिखूंगा, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं तो शायरी अपने स्वांत सुखाए के लिए करता हूँ, ये क्या कर रहे हैं। तो यश जी ने एक ना सुनी इनकी और इनसे गाने लिखवाए। हाँ, और इस तरह से जो है बतौर गीतकार जावेद साहब की फिर शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ और भी बड़े निराले किस्से हैं फिल्म सिलसिला से जुड़े हुए जो आपके साथ बांटे जाएंगे और साथ ही साथ इन गानों का लुत्फ हम उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा
इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, हाँ अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। अरे जब गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, होली है और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक, सोए गोरी का याद बलम तर से रंग बरसे, होली है और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हाय। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें।
ये कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और देखिए साहब, फिल्म सिलसिला के तमाम गाने जो हैं वो शामिल किए गए हैं आज की इस प्लेलिस्ट में। और ये गाने हम सारेगामा कारवां, जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा, उनमें से चुन के लाए हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कुछ बड़े निराले किस्से भी सुनने को मिलते हैं सारेगामा कारवां में। वो गीतमाला की छाँव में जो कलेक्शन है ना अमीन ज़यानी साहब का, रेडियो की सबसे सुनहरी आवाज़ अमीन ज़यानी साहब, तो उनका वो जो कलेक्शन है वो उसमें बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं। गुजरे वक्त के सितारों के इंटरव्यूज़ भी सुनने को मिलते हैं। एक अलग समा बन जाता था। और हम अभी ज़रा चल रहे हैं उस वक्त में जहाँ पर फिल्म सिलसिला जो है उसका निर्माण हुआ था और कुछ बड़े निराले किस्से बन गए थे। अब इस फिल्म में गाना आया नीला आसमां, जो कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी गाया और लता मंगेशकर जी ने भी गाया। अब हुआ क्या था, ऐसा बताया जाता है कि फिल्म ज़मीर की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर साहब के साथ बैठकर बच्चन साहब ने कुछ जुगलबंदी सी करी और एक धुन बन गई। और वो धुन जो है वो शम्मी साहब तो भूल गए, बहुत वक्त बीत गया। और जब सिलसिला बनने लगी तो एक दिन अमिताभ बच्चन ने फ़ोन किया शम्मी साहब को, कहा कि शम्मी जी, वो आपको याद है फिल्म ज़मीर की शूटिंग के दौरान एक गाना बन गया था, हैं वो? हाँ याद है। शम्मी साहब को ज़रा जोर देना पड़ा अपनी याददाश्त पे। हाँ हाँ कुछ याद आ रहा, क्यों क्या हुआ? तो बच्चन साहब कहने लगे कि वो मैं चाह रहा हूँ कि ये गाना जो है हम फिल्म सिलसिला में इस्तेमाल करें। तो शम्मी साहब ने कहा बिल्कुल, बेशक, कोई आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, गाना बड़ा अच्छा था। धुन जो थोड़ी थोड़ी याद थी उसको फिर आगे जाकर बड़े अच्छे से सजाया संवारा शिवहरी ने। हाँ, पंडित शिव प्रसाद शर्मा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, महानतम म्यूजिशियंस में से एक हैं पूरी दुनिया के। उन्होंने फिर ये जो है गाना संवारा, बनाया, आगे का सारा हिसाब किताब, और कमाल का ये गाना बना। तो देखिए साहब, बड़े निराले किस्से घटे उस दौर में। और एक और बात जो है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ज़रा गानों का लुत्फ़ उठाया जाए, फिर आपके साथ बांटी जाए। कुछ महिलाओं का दिल भी टूट गया था फिल्म सिलसिला के बनने के दौरान। हाँ, यश चोपड़ा साहब खासी दिक्कत में आ गए थे, तकलीफ़ में आ गए थे। क्या है बात, क्या है किस्सा, बहुत जल्द आपके साथ बांटा जाएगा। लेकिन उससे पहले निराले गाने सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे पानी में मरना, रहम जवानी पे खा ओ मुंडिया, रहम जवानी पे खा। लूटे न जवानी में जो शोलों का मजा, हो शोलों का मजा, तो बोलो वो आदमी है क्या, तो बोलो वो आदमी है क्या। आई है नई नई जुल्मी जवानी, करता है बढ़ के बातें दीवानी, खैर तू दिल की मना ओ बबुआ, खैर तू दिल की मना। दिल जैसी चीज की मनाऊं खैर क्या, हो मनाऊं खैर क्या, मैं तो दोनों जहान से गया, ओ मैं तो दोनों जहान से गया। जा रे शिकारी तेरा जाल पुराना, और कहीं पे जाके डाल ये दाना, चिड़िया फंसे ना लंबुआ ओ लंबुआ, उड़ी फंसे ना लंबुआ। दूर कैसे होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला, रब जाने या दिल मेरा, ओ रब जाने या दिल मेरा। अभी तो देखा है जलवा दूर का, हाल बुरा है मेरे
पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी। ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले, सांसों की ये आग बुझा ले। दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। जब से मिली है तुझसे निगाहें, जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो। सर से सर की चुनरिया, लाज भरी अखियों में। हर एक पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है। लंबा सफर जिंदगी मुख्तसर है। डर लग रहा है क्या जाने क्या हो, दिल तुझको मैंने जब से दिया, उड़ी है नींदें आंखों से तेरी ऐसी ही बातों से। बदनाम हुई हूँ सखियों में हो। सर से सर की चुनरिया, लाज भरी अखियों में। ओ मैया गाए सगन, रहना होके मगन, नाचे सखियों में। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, सपनों में साजन जब से बसा। बहारी आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में। एक रूप बसा है अखियों में हो। सर से सर की चुनरिया, लाज भरी अखियों में। सजा दूं, होठों पे एक फूल खिला
दुनिया भुला दूं। महकेगा सारा गुलशन हमारा, दिल का सहारा, बाहें तेरी खुशी से हरी भरी होगी, ये दुनिया तेरी मेरी होगी। एक फूल खिलेगा बगियों में हो, सर से सर की चुनरिया, लाज भरी अखियों में, ओ मैया गाए सगन, बहना होके मगन, नाचे सखियों में। सर से सर की चुनरिया, लाज भरी अखियों में, ओ मैया गाए सगन, बहना होके मगन, नाचे सखियों में। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में सिलसिला फिल्म के तमाम गाने जो हैं वो शामिल किए गए हैं, है ना। चाहे वो फोक बेस्ड गाने रहे या फिर फ्रेशली कंपोज किए हुए गाने जो कि शिव हरी ने जिसका संगीत दिया, और वो तमाम गाने जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं रहीं जो कि फिल्म सिलसिला में शामिल ना हो सकी। जी हाँ, अब ये तो हम जानते हैं कि बच्चन साहब, जया जी और रेखा जी जो है वो मुख्य भूमिकाओं में नज़र आई थी, और सहायक भूमिकाओं में थे संजीव कुमार साहब, शशि कपूर साहब, कुलभूषण खरबंदा जी। ये तमाम बातें हम जानते हैं। लेकिन जया जी और रेखा जी ने जो किरदार निभाया वो दरअसल पहले स्मिता पाटिल और परवीन बाबी निभाने वाली थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की वाइफ बनती स्मिता पाटिल और लव इंटरेस्ट बनती परवीन बाबी। हाँ, मतलब जो किरदार रेखा जी ने निभाया वो परवीन जी निभाने वाली थी। अब हुआ क्या कि साइन कर लिया गया इन दोनों को, शूटिंग भी एक तरह से शुरू हो रही थी, लेकिन यश चोपड़ा साहब को लगा कि यह बात कुछ जम नहीं रही है। अमिताभ बच्चन साहब से भी उन्होंने कहा कि है क्या करूं, तो बच्चन साहब ने कहा कि देखिए आपको लग रहा है कि पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं हैं। तो यश जी ने कहा हाँ। कहते क्या चाहते हैं आप? तो यश चोपड़ा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसमें स्मिता पाटिल और परवीन बाबी की जगह जया बच्चन और रेखा हो मुख्य भूमिकाओं में। बच्चन साहब ने ज़रा एक लंबा पॉज लिया, फिर कहा ठीक है जी आप बात कर लें दोनों हीरोइन से। अब बात तो हो गई, जया जी और रेखा जी तो मान गई, लेकिन कठिनाई ये थी कि कैसे अब पहले की दो हीरोइंस को मना किया जाए। तो परवीन बाबी को तो मना किया, वो तो मान गई, उन्होंने ज़्यादा बुरा नहीं माना। लेकिन स्मिता पाटिल, वहाँ पर भेजा यश जी ने अपने ख़ास दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर साहब गए और स्मिता जी को बताया कि ऐसे ऐसे फिल्म की कास्टिंग चेंज हो गई है और तुम ये रोल नहीं निभा रही हो। स्मिता पाटिल को ये बात बहुत बहुत चुभी और बहुत बुरी लगी कि ऐसा कैसे है। और यश जी खुद बताते शशि कपूर साहब को भेजा, ये क्या तरीका है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं, पर अंत में जो है यही मेन कास्ट बन के उभरी। बड़े किस्से हैं साहब जो इन फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए हैं, पीछे पर्दे के पीछे के किस्से हैं। कोशिश ये रहती है कि आपके साथ बांटे जाएं और कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं उनके साथ कुछ बड़े अनूठे गाने भी आप तक पहुंचाए जाएं। तो पहले ज़रा गानों का लुत्फ उठाते हैं, फिर एक और किस्सा इस वक्त जहन में आ रहा है, बांटता हूँ बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं रे, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो पिया
ब्रिज के बासी मीरा कहे प्रभु ब्रिज के बासी तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे मैं नाही तोड़ू। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में हैं 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। खुद से जो वादा किया था वो निभाया न गया। खुद से जो वादा किया था वो निभाया न गया। हमने चाहा तो बहुत तुमको भुलाया न गया। खुद से जो वादा किया था वो निभाया न गया। कैसा रिश्ता है ये दो टूटे हुए ख्वाबों का। कैसा रिश्ता है ये दो टूटे हुए ख्वाबों का। वो ही अपने हैं जिन्हें अपना बनाया न गया। वो ही अपने हैं जिन्हें अपना बनाया न गया। तुमने छोड़ा था जहाँ हम तो वहीं थे अब तक। तुमने छोड़ा था जहाँ हम तो वहीं थे अब तक। हम जहाँ मिलते वहाँ तुम से ही आया न गया। हम जहाँ मिलते वहाँ तुम से ही आया न गया। आप ही आप बरसने लगी आँखें कैसे। आप ही आप बरसने लगी आँखें कैसे। तुमको देखा तो कोई राज छुपाया न गया। हमने चाहा तो बहुत तुमको भुलाया न गया। खुद से जो वादा किया था वो निभाया न गया। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए साहब, सिलसिला फिल्म के जो हैं तमाम गाने इसमें शामिल किए गए हैं आज के इस शो में। सारे की पूरी एल्बम जो है वो सुनने को मिल रही है।
और ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग है, अमूमन कम इस तरह की बातें होती हैं। और यश चोपड़ा साहब एक बड़े ही वाहिद फिल्म मेकर रहे, कमाल के वो रोमांटिक फिल्में बनाई उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन बड़ी जज्बाती फिल्में बनाई। हाँ, और अपनी हीरोइंस को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। वो और बात है कि एक बार यश जी को डांट पड़ गई थी अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा से। हुआ क्या था कि एक फिल्म की जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना सेशन होता है, स्टोरी सेशन होता है, वहाँ पर यश जी मौजूद थे और इनके बड़े भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बी.आर. चोपड़ा, और यश जी शुरुआत ही कर रहे थे अभी बिल्कुल। तो किसी अभिनेता ने कह दिया कि देखो ऐसा है कि मैं एक रोल निभा रहा हूँ इस फिल्म में, तुम जो लेकर आए हो उसके लिए जो दूसरा रोल है ना वो तुम्हारे छोटे भाई से बोलते हैं, वो निभा देगा। यश जी एकदम शांत थे। तो बी.आर. चोपड़ा साहब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले कि मीटिंग में उस हीरो ने कैसे कह दिया कि यश जो है वो दूसरा रोल कर लेगा। खैर जब मीटिंग ओवर हो गई तो बी.आर. चोपड़ा साहब बिगड़ गए इन पे, कहने लगे तुम क्या दो लोगों को कहते रहते हो कि तुम्हें हीरो बनना है, तुम हीरो बनना है हो यहाँ पर, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें विदेश भेजें, इंजीनियरिंग वगैरह करो, पढ़ाई लिखाई करो, है तुमने कहा नहीं मुझे फिल्म लाइन में ही रहना है, तो ठीक है तुम्हें रोक लिया यहाँ पर, और तुम दुनिया से कह रहे हो कि तुम्हें हीरो बनना है। तो यश जी ने कहा नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा तो क्या बात है बताओ। तो यश जी ने कहा जी मुझे तो डायरेक्टर बनना है, ठीक आपके जैसा, मुझे आप अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लें, मैं आपकी की तरह डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। तो फिर बड़े भाई को ज़रा लगा कि नहीं छोटा सही कह रहा है, और धीरे धीरे फिर इनकी जो ट्रेनिंग है वो फिल्म लाइन में शुरू हुई। तो इस तरह से मामला जमा। अब देखिए किस्से तो बहुत सारे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में और मौके मिलेंगे तो और आपको ये किस्से जो हैं वो मैं सुनाऊंगा। और ये याद रखिएगा कि सबसे बेहतरीन किस्से तो जो हैं वो जो सुनने को मिलते हैं वो अमीन सयानी साहब के गीतमाला की छाँव में, वो जो कलेक्शन है ना जो सारेगामा कारवा में मौजूद है, उसको सुनने को मिलता है। आहा बड़ा आनंद आता है। और ब्लैक एंड वाइट गाने कुछ आते हैं सामने, और उस ज़माने में क्या हो हल्ला हुआ करता था वो अमीन साहब के अंदाज में सुनने को मिलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम गाने, ये किस्सा गोई जो है ये आपको भी बहुत पसंद आई होगी। होती है आपसे बहुत जल्द मुलाकात सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। पकड़िए सिर दीजे बाहें न छोड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं।
सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।